अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 17.3 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वेरीफाई। ए पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड द बी पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो प्रॉपर्टीज़ को जो है वैसे तो ये है एक ही प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, जो आपका ए पार्ट है उसमें आपने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है बट यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, और जो बी पार्ट है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन इसमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो चलते हैं, अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। और इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमें सेट्स जो दिए गए हैं, जो गिवन सेट्स हैं वो क्या हैं। जो सेट ए है उसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 3 5 7 एलिमेंट्स हैं, और सेट सी है उसमें 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट्स हैं। तो हम अपने इस क्वेश्चन का जो है वो स्टार्ट लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इधर हम लिख देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डेट इज, जो क्या होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको याद करने का क्या तरीका देखें। सबसे पहले तो इसमें 3 सेट दिए जाएंगे जो कि हमें दिए हुए ए बी सी। अब लिखने का तरीका क्या है, अगर पहले आ रहा है प्रॉपर्टी, अगर पहले लिखा हुआ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन पहले लिखा हुआ है इंटरसेक्शन बाद में लिखा हुआ है, तो आप किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को तरतीब देते हैं कि ए यूनियन, यानी कि यूनियन देखें पहले आ गया, फिर क्या आ गया बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी जो है उस बी और सी का आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये लेफ्ट साइड हमारी आ गई। और जो राइट साइड है उसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ए यूनियन बी, और फिर बीच में इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा। यानी कि ए और बी का यूनियन लेंगे और ए और सी का यूनियन लेंगे, फिर जो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी जो हम फाइंड करेंगे उनका आपस में हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ये देखिए फर्स्ट में हमें क्या कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हम अभी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को, जो फर्स्ट हमारा समझे जो इसमें पार्ट है उसको अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और आपको पता है जब ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट फाइंड करते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ब्रैकेट को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के सेट हम ले लेंगे। बी के सेट की क्या वैल्यू है, आप क्वेश्चन में देखें 2 3 5 7 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 5 7। फिर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन की साइन है, और फिर क्या है, सेट सी है। तो सेट सी जो है हमारे पास वो क्या है, 1 3 5 7 9। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब हमने इसमें सिंपल इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आप देख सकते हैं कौन से, दोनों में 3 मौजूद है, दोनों में 5 मौजूद है, और दोनों में 7 मौजूद है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और सबसे पहले अब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। जो ए के एलिमेंट्स थे वो क्या है, 1 से लेके 10 तक है। तो हम सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ गया 10। और फिर हमारे पास यूनियन है, और फिर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या हो जाएगा 3 5 7। तो यूनियन में आपको पता है हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे।
और राइट हैंड साइड में पहले हम क्या लिखेंगे, हम देखते हैं हमारी राइट हैंड साइड क्या है। यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ब्रैकेट में ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट में है ए यूनियन सी। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब दो ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी वाले ब्रैकेट को फाइंड करेंगे। ए जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 1 से 10 तक हैं। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यूनियन है, बीच में यूनियन की साइन आ गई। और बी सेट आप देखें तो टॉप पे भी लिखा हुआ है 2 3 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएंगे 2 3 5 7। सिंपल आपने यूनियन करना है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ये हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी जो हमारा सेकंड ब्रैकेट था, तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी। तो ए में हमारे पास 1 से 10 तक के एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यूनियन आ गया और फिर सी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। ये देखें आप टॉप पे लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। तो ये हमारे सी के एलिमेंट्स आ गए 1 3 5 7 9। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इनका यूनियन ले लेंगे जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास ए यूनियन सी भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी निकाला है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी का जो आंसर था वो क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 से 10 तक के एलिमेंट्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारे पास बीच में इंटरसेक्शन की साइन है वो लगा दी, और ए यूनियन सी भी हमारे पास 1 से 10 तक के एलिमेंट्स थे। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास हमने दोनों के लिख दिए एलिमेंट्स। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि दोनों में जो सेम एलिमेंट है। और हम देख सकते हैं दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो कौन से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ही है। तो कॉमन एलिमेंट जो है वो सेम है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखें, ये मैं टिक कर रहा हूँ समझाने के लिए। 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स है सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे भी क्या आ गया, हमारी जो राइट हैंड साइड थी ये भी किसके बराबर आ गई, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, कि हमने ये बात यहाँ पे वेरीफाई कर दी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो इसका बी पार्ट है इसमें हमने क्या फाइंड करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ के बाद पहले इंटरसेक्शन लिखा है। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है उसमें ए के बाद क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन, और आगे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में बी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड पे। और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में क्या होता है, पहले इंटरसेक्शन आता है और फिर क्या आता है, यूनियन। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट है वो ए इंटरसेक्शन बी पे आएगा और ए इंटरसेक्शन सी पे आएगा, और बीच में क्या आ जाएगी, साइन यूनियन की आ जाएगी, क्योंकि अब पहले इंटरसेक्शन आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, यूनियन। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है हम लेफ्ट हैंड साइड पहले फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी जो है वो फाइंड करेंगे। सो जो बी सेट है उसके जो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या है, हम देख लेते हैं। बी सेट के जो मेंबर्स हैं वो है 2 3 5 7। सो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 2 3 5 7। फिर यूनियन की साइन है बी और सी के बीच में, तो हमने यहाँ यूनियन लगा दिया। और सी का जो सेट है उसके जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 3 5 7 9। अब सिंपल आपने यूनियन करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 7 9। ये हमने यहाँ पे इनका बी यूनियन सी फाइंड कर दिया।
अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो ए के मेंबर्स आएंगे जो कि 1 से 10 तक थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या है इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, अभी हमने ये ऊपर निकाला, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 5 7 9। ए के मेंबर क्या थे हमारे पास 1 से 10 तक थे, ये आप देख सकते हैं। ये देखें ए सेट के मेंबर क्या थे 1 2 3 डॉट 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 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स थे। तो ये हमने ए के भी लिख दिए और हमारे पास जो है ए के मेंबर आ गए और बी यूनियन सी हमने लिख दिया इसमें जो ऊपर फाइंड किया था। अब हमने इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो सेम एलिमेंट है वो आ जाएंगे। तो दोनों में सेम एलिमेंट कौन से स्टूडेंट्स, 1 है 2 3 और क्या है 5 7 9, ये दोनों में जो है मौजूद है ये एलिमेंट्स। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो गई, ये सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। सो राइट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दो ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए के मेंबर्स थे 1 से 10 तक, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बीच में इंटरसेक्शन की साइन आ गई और बी के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, बी के जो मेंबर्स हैं वो हैं 2 3 5 7। सो ये हो जाएगा 2 3 5 7। अब हमने क्या करना है, सिंपल इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 3 5 7, यानी कि जो सेम एलिमेंट है दोनों में वो 2 3 5 7 ही हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। सो ए के मेंबर्स वही हैं 1 से 10 तक, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इंटरसेक्शन है बीच में, तो इंटरसेक्शन लगा दिया। और सी के जो मेंबर्स थे वो हमारे पास क्या हैं, सी के जो मेंबर्स हैं हमारे पास वो हैं 1 3 5 7 9। तो ये हो जाएंगे 1 3 5 7 9। अब इसमें भी जो है इंटरसेक्शन का फंक्शन है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या आ गए 1 3 5 7 9। अब हमने फाइनली जो फाइंड करना है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स थे वो थे 2 3 5 7 जो अभी हमने ऊपर फाइंड किए, और इसी तरह यूनियन की साइन है बीच में तो यूनियन लगा लिख दिया हमने। और फिर ए इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड किया था 1 3 5 7 9। यूनियन में आपको पता है क्या करते हैं, हम लाइन से लिख देते हैं नंबर अरेंज करके। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 दो बार है हम एक ही बार लिखेंगे, 5 भी दो बार है एक बार आ गया, 7 भी दो बार है एक बार आ गया और 9 एक बार ही था। तो ये हमने वैसे भी दो बार भी हूँ तो हम एक ही बार एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 1 2 3 5 7 9। अब हम चेक करते हैं अपनी राइट हैंड साइड से। सो राइट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी देखें आप, यहाँ पे ये मैं टिक लगा रहा हूँ 1 2 3 5 7 9 आया। और इसी तरह यहाँ पे भी देखें क्या आया 1 2 3 5 7 9 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टूडेंट से पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट है A इक्वल टू N, B इक्वल टू P एंड C इक्वल टू W। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है इस पार्ट में आपको नंबर्स नहीं दिए हुए सेट्स के, बस आपको जो है बता दिया गया है कि A सेट जो है वो किसके इक्वल है, N के। और N का मतलब आपको पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। B जो सेट है वो P की इक्वल है, P का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। और C जो है वो W की इक्वल है और W का मतलब क्या होता है, होल नंबर। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर देते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A इक्वल टू नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। और ये हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये तो अनलिमिटेड होते हैं, तो हमने 4 लिख दिया, यानी कि हम 4 नंबर लेंगे। और डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये सेट कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से जो बी सेट है उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है, पी है। पी का मतलब प्राइम नंबर है और फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ दो टेबल में आते हैं, एक 1 के और एक खुद के टेबल में। और इसी तरीके से ये भी आगे चलते रहेंगे। इसी तरीके से सी है वो W की इक्वल है, तो W का मतलब होल नंबर है और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 0 1 2 और 3,
और ये भी आगे सेट चलता रहेगा। ये हमने क्या किया, सबसे पहले सेट को जो था हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हम जो है इसकी जो है वो फर्स्ट जो हमसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको जो है वो बता देता हूँ कि उसको कैसे लिखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया। तो हम डायरेक्ट इधर में जो है प्रॉपर्टी लिखेंगे और वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो पहले यूनियन आ गया, फिर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। इसी तरीके से राइट साइड पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और फिर क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी। यानी कि दोनों ब्रैकेट्स में क्या होगा, यूनियन होगा और बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी लिख दी। अब हम इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। सो बी के जो मेंबर्स थे स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या, आप देख सकते हैं ऊपर 2 3 5 7, और इंटरसेक्शन की साइन बीच में आ जाएगी। और सी के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 0 1 2 3, ये हमने मेंबर्स लिख दिए। अब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम देख लेते हैं, दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं। जी हाँ, सिर्फ दो ही हैं, ए के 2 और ए के 3। तो ये किस तरह हो जाएगा आंसर इसका, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2, 3, और आगे हम डॉट डॉट डाल देते हैं। आगे जाके भी कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे, लेकिन क्योंकि हमने अभी यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट्स लिए थे तो हम उसके अकॉर्डिंग ये आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब हम स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए मेंबर्स के जो हैं, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4। तो अब ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, इसके मेंबर्स आ गए। फिर यूनियन की साइन और बी इंटरसेक्शन सी, अभी हमने देखें ये ऊपर लिखा हुआ है, क्या निकाला है, 2 3, ये इसके मेंबर्स आ गए। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई स्टूडेंट्स। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब डबल ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, और ए के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 1 2 3 4, और यूनियन की साइन है बीच में, यूनियन का फंक्शन है। और बी के जो मेंबर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, जो बी के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 2 3 5 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 5 7। अब हमने क्या करना है, सिर्फ यूनियन निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7, 6 नहीं है तो हम खुद से ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी। सो ए की जगह पे हमारे मेंबर्स आ गए 1 2 3 4, फिर यूनियन की साइन, और सी के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या थे, होल नंबर थे। तो ये हो जाएंगे 0 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकालेंगे, यानी कि दोनों को मिला के लिख देंगे। तो जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी भी आ गया और ए यूनियन सी भी आ गया। लेकिन ए यूनियन सी का पहले अब हम आंसर लिख लेते हैं। सो ए यूनियन सी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा, 4। ये देखें दोनों में ए यूनियन सी का जब हम मिला के आंसर लिखेंगे क्या हो जाएगा, दोनों में क्या है, 1 2 3 4। ए साइड में जो है वो 1 2 3 4 है, और सी साइड में जो है वो क्या है, 0 1 2 3। तो जब यूनियन करते हैं तो हम मिला के आंसर करते हैं। तो दोनों का मिला के लिखेंगे तो छोटा नंबर क्या है, 0, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, और फिर एंड में 4 आ जाएगा। तो ये ए यूनियन सी हमारा ये फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे जो हमने करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी हमने क्या फाइंड किया है, 1 2 3 4 5 7। तो जाएगा 1 2 3 4
5 7, फिर क्या है आगे इंटरसेक्शन, और फिर क्या है ए यूनियन सी जो कि ऊपर अभी हमने निकाला है। ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, सिंपल दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या है स्टूडेंट्स 1 2 3 4। तो हो जाएगा 1 2 3 4, ये इन दोनों में जो है वो कॉमन एलिमेंट आ गए। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का भी आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे भी क्या आंसर आ रहा है, देखें 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ये दोनों साइड्स जो है एक दूसरे की इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ये हमने यहाँ पे जो है ए वाली जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सो स्टूडेंट हम बी पार्ट फाइंड करेंगे जो कि हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो अब हम इसको कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पहले आ गया, ओवर यूनियन तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बी यूनियन सी, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो दोनों ब्रैकेट्स में राइट हैंड साइड पे देखें आप इंटरसेक्शन है और बीच में क्या है यूनियन है। अब हम इसको जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो ये क्या दी हुई हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। बी के जो मेंबर्स थे वो हमारे पास क्या थे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास थे प्राइम नंबर जो कि हमने क्या लिए थे 2 3 5 7, और फिर यूनियन, और फिर सी के जो मेंबर्स थे वो होल नंबर्स थे। तो ये आ गए 0 1 2 3, हमने चार एलिमेंट्स ही लिए थे। तो बी यूनियन सी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 2 3 5 7, ये हमने बी यूनियन सी फाइंड कर दिया। अब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। ये ब्रैकेट इसका ज़रा मैं सही से बना दूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। अब पहले ए है तो हम ए के मेंबर लिखेंगे। जो ए के मेंबर थे वो किसकी इक्वल थे, नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हमने ये मेंबर्स लिए थे। यही होते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो ये हमारे इसके ए के मेंबर आ गए। फिर बीच में इंटरसेक्शन है, और फिर बी यूनियन सी जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया वो है 0 1 2 3 5 7। अब हमने इनमें कॉमन एलिमेंट फाइंड करने हैं क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन की साइन है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1 2 3, यही दो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर। सो ये 1 2 3 आ गया हमारे पास। अब हम स्टूडेंट जो फाइंड करेंगे वो हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को जो है वो फाइंड करते हैं। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी पहले हम फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में पहले ए के मेंबर्स आएंगे। जो ए के मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, और फिर बी के मेंबर्स हैं। बी के मेंबर्स हमारे पास हैं प्राइम नंबर्स जो कि 2 3 5 7 थे, यही मेंबर्स हमने लिए थे। अब दोनों में हम कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट आ गए वो आ गए 2 3, ये हमारे पास कॉमन मेंबर्स आ गए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। दोबारा से हम ए के मेंबर्स लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी के मेंबर्स लिखेंगे। अब हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 और 3 आ रहे हैं। यही जो है दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 दोनों में मौजूद है। अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइनली क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है हमारे पास 2 3, फिर यूनियन है बीच में, और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 1 2 3। सो फाइनली आंसर जो आया इसका वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3। ये हमने दोनों का जो थे ब्रैकेट्स का यूनियन फाइंड कर दिया। अब हम मैच करते हैं अपनी राइट हैंड साइड से कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो राइट हैंड साइड भी देखें आप, यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है 1 2 3, और यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 1 2 3। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।